अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक़ आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, देश से गद्दारी के आरोप में हरियाणा से एक चर्चित यूट्यूबर पकड़ी गई है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में कई यात्रा कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक लगभग 4 बार वो पाकिस्तान में यात्रा कर चुकी है और इन यात्रा के दौरान वो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से मिली है, पाकिस्तान की एजेंसियों की बड़ी बड़ी मीटिंग में गई है, जो उसकी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान में जाकर उसने बड़े बड़े इवेंट अटेंड किए हैं। कोई भारतीय आम आदमी इस तरह की जब गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके ऊपर शक होना लाजमी है, और ये शक यकीन में बदला गया जब इसकी पूरी जानकारी सामने आई है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के रहने वाले किसी दानिश से मिली। दानिश से उसका कोई लव अफेयर था। पाकिस्तान में जाकर उससे मिलने के बाद उसने ISI में भारतीय सेना की, भारतीय सुरक्षा की जानकारियां उपलब्ध कराई। चंद पैसों पर बिकने वाली ज्योति मल्होत्रा ने भारत के साथ गद्दारी करी। भारत के साथ ऐसे टाइम पर गद्दारी करी जब भारत के जो तमाम देश के लोग हैं जिनकी आंखें नम थी, पहलगाम में पाकिस्तान ने जो हमला किया था, भारतीय लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोलियां मारी गई। ऐसे माहौल में ज्योति मल्होत्रा ने भारत की जानकारियां पाकिस्तान को उपलब्ध कराई। ISI के साथ मिलकर भारत की धरती पर रहने वाली, भारत का खाने वाली ज्योति मल्होत्रा ने भारत के साथ ये जो गद्दारी करी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि ज्योति मल्होत्रा ने जो देश के साथ ये गद्दारी करी है, इसकी सज़ा उसको क्या मिलनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा वैसे तो हरियाणा की रहने वाली है, जहां से भारत के ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो भारत का सर ऊंचा करते हैं, भारत को मेडल दिलाते हैं, लेकिन वहीं पर रहने वाली ज्योति मल्होत्रा ने भारत के साथ गद्दारी करी है। भारत में रहते हुए, हरियाणा में रहते हुए दुश्मन देश में अपना दिल लगाया और दुश्मन देश को भारतीय सेना की, भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानकारी उपलब्ध कराई। कुछ पैसों के खातिर, कुछ चंद पैसों के खातिर भारत से गद्दारी करी। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एजेंट बनकर हमारे मिशन, हमारे जो सैनिकों की जानकारियां थी, हमारा जो विश्वास था, उसकी पीठ में छुरा घोंपती रही। देशभक्ति का नकाब पहने ज्योति मल्होत्रा असल में एक गद्दार निकली जिसने भारत देश के साथ गद्दारी करी। लेकिन अब ये गद्दार पकड़ी गई है और इस गद्दार को ये सबक सिखाना जरूरी है कि भारत तुम जैसे गद्दारों से कभी झुकने वाला नहीं है। भारतीय सेना पर हमें पूरा विश्वास है, भारतीय पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों पर जो भारत के साथ गद्दारी करते हैं, उनको सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हमारी जानकारी देने वाली ज्योति मल्होत्रा पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर दें। और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ओवैसी साहब उसमें क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं, और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है, और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। तो कितनी ज़रूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था। फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ़ में है, और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के, आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। Sir, which areas will you visit countries, which regions will you be visiting, and what will be your area of focus? Because terror, against terror and against the Pakistan operation, that is a larger thing. But so as of now, what I know is that the group I belong to will be headed by my good friend Bhai Jayant Panda. Jay Panda would be heading this group.
I think so. This group of MPs would comprise of Mr. Ashok Shringla as well, the ex-Foreign Secretary, and who else is there? Nishikant Dubey, Fangon Konyak MP, Rekha Sharma, Satnam Singh Sandhu, Mr. Ghulam Nabi Azad. And the countries, I think so, will be going to UK, France, Belgium, Germany, EU, Italy and Denmark.